छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पिछले लगभग 15 दिनों से चल रही है। ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। एक चर्चा यह भी है कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गवर्नर रोमन डेंका से मिलने शाम को जा सकते हैं। मुख्यमंत्री से राज्यपाल की इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से यदि देखा जाए, ये माना जा सकता है कि शायद उनसे मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ ग्रहण के लिए समय लेने की योजना हो सकती है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक चर्चा और है जो कि पूरे प्रदेश में चल रही है, वो है संगठनात्मक चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के चुनाव हो चुके हैं और जिला स्तर के भी। अब बारी है प्रदेश स्तर के चुनाव की। आपको याद होगा कि इसी महीने लास्ट तक या फरवरी के पहले सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा जोर पकड़ी हुई है और ये तभी संभव है जबकि सभी प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों का भी चुनाव हो जाए। क्योंकि मंडल स्तर और जिला स्तर के चुनाव हो चुके हैं, इसलिए अब विभिन्न प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की भी तैयारियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में इस मामले में देखा जाए तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का नाम मंत्रिमंडल विस्तार सूची में देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किरण देव उसमें शामिल हो सकते हैं। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की हो या अन्य मंत्रियों की, तो ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व की अभी और दरकार महसूस कर रहा है संगठन, और इसलिए ये माना जा रहा है पिछड़ा वर्ग के किसी बड़े या पुराने नेता, सीनियर लीडर को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और इन नामों में देखा जाए तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। धर्मलाल कौशिक का नाम हालांकि पहले मंत्रिमंडल में भी चल रहा था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जबकि किरण देव जो कि वर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है, इसलिए यह तय हो सकता है प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बदला जाए। उस परिस्थिति में धर्मलाल कौशिक सबसे बड़े दावेदार हैं। एक अन्य नाम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए यदि दिया जाए तो वो नाम होगा विजय बघेल का। दुर्ग लोकसभा से 2 बार सांसद रह चुके, जो कि वर्तमान में भी सांसद हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में हुए थे, जिसमें चुनाव संकल्प पत्र के जो संयोजक थे वो थे विजय बघेल। और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव संकल्प पत्र बनाया गया था, एक महत्वपूर्ण श्रेय दिया जा रहा है क्योंकि उसमें महतारी वंदन योजना भी शामिल थी और किसानों को जो धान खरीदी का मामला था, जो रेट तय किए गए थे, जो बोनस की बात थी, वो सब संकल्प पत्र में शामिल था और इसलिए माना जा रहा है कि संकल्प पत्र को भी क्रेडिट जाता है। तो इसलिए संकल्प पत्र के संयोजक थे विजय बघेल, उनका नाम भी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष के रूप में देखा जा रहा है। एक तीसरा नाम भी है अजय चंद्राकर का। कुरुद से विधायक और पहले तो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री भी रह चुके दबंग नेता है अजय चंद्राकर। यदि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता तो ये जिम्मेदारी भी उनको भी दी जा सकती है। तो इस तरह 3 नाम है जो कि सीनियर है, इनमें धर्मलाल कौशिक, विजय बघेल और अजय चंद्राकर, और तीनों ही पिछड़े वर्ग से आते हैं। इसलिए यदि पिछड़े वर्ग को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, तो इन तीनों नामों में किसी एक को अगला भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसके अलावा यदि हम बात करें सवर्ण वर्ग से, तो चूंकि सवर्ण वर्ग का भी बहुत महत्व है और उसको नकारा नहीं जा सकता, तो इन परिस्थितियों में 3 नाम ऐसे हैं जिनको विशेष परिस्थितियों में सवर्ण वर्ग से पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है अध्यक्ष के रूप में। और ये 3 नामों में है, दूसरी बार राजनांदगांव से सांसद चुने गए संतोष पांडे, जो एक दावेदार पहले वो है। उसके अलावा एक और वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा, और तीसरा नाम है संजय श्रीवास्तव, जो कि वर्तमान में प्रदेश के महासचिव भी हैं, प्रवक्ता भी रह चुके हैं संजय श्रीवास्तव रायपुर के। तो ये वो 3 नाम है जो कि सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन पार्टी में इनका कद काफी बड़ा है, काफी महत्व रखते हैं। समय समय पर इन्होंने पार्टी को अपनी जो सेवाएं दी हैं उसको देखते हुए इनको भी ओबीसी वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना जाता, सामान्य वर्ग से चुनने की बात आएगी तो इन तीनों नामों पर विचार किया जा सकता है। बहरहाल अब हम बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार की। मंत्रिमंडल विस्तार की बात जैसे हमने शुरू की थी कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जा सकते हैं और आज नहीं तो कल कभी भी, तो इसके पीछे ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। और उसकी एक वजह यह भी है कि जो नगरीय निकाय चुनाव है वो फिलहाल टलते नजर आ रहे हैं। एक सामान्य चर्चा यह है कि अब ये चुनाव अप्रैल या मई के महीने में हो सकते हैं, उसके पहले इन चुनाव की संभावना नहीं नजर आ रही है। और उसकी वजह यह है कि नगरीय निकाय और जो पंचायत चुनाव के जो आरक्षण की प्रक्रिया है, जो 5, 6, 7 तारीख को होने वाली थी, वो टल गई है। अब उस पर ये कहा जा रहा है कि 8 से 10 जनवरी को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। बहरहाल इसमें भी और विलंब भी लग सकता है, अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं वो 2-3 महीने टल सकते हैं। इन परिस्थितियों में मंत्रिमंडल का विस्तार टाला नहीं जा सकता, इसलिए
इसलिए एक बार फिर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द किसी भी समय छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। और इस विस्तार में एक बार फिर जो नाम चर्चा में है वो बिलासपुर संभाग से दो नाम चर्चा में है, जिसमें एक वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल जो लगातार मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम तो है ही, और साथ ही धर्मलाल कौशिक ये दूसरा नाम है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और धर्मलाल कौशिक का नाम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी चल रहा है, जैसा भी मैंने आपको बताया। बिलासपुर संभाग के अलावा यदि हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में फिलहाल सिर्फ एक मंत्री है, वो है केदार कश्यप। नारायणपुर से निर्वाचित विधायक केदार कश्यप फिलहाल वन मंत्री हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट संभाल है। इसलिए बस्तर की 12 सीटें हैं, उसमें अच्छा समर्थन मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए बस्तर के लोगों की डिमांड को पूरी करते हुए वहां पर एक मंत्री और बढ़ाने की चर्चा बहुत तेज है, और वो नाम निश्चित रूप से किरण देव का है, जो जगदलपुर से विधायक हैं, पहली बार जीते हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनका नाम भी बस्तर संभाग से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर चल रहा है। अब बात करेंगे हम दुर्ग संभाग की। दुर्ग संभाग में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है और यहाँ से फिलहाल कोई भी विधायक मंत्री नहीं है। मंत्रिमंडल का गठन हुए पूरा एक साल बीत चुका है और इस दौरान दुर्ग संभाग से एक भी मंत्री नहीं है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार जो कि कांग्रेस की थी उसमें 13 में से 6 मंत्री दुर्ग संभाग से आते थे। तो यहाँ से एक ही नाम शुरू से चर्चा में है और वो है गजेंद्र यादव का। दुर्ग विधानसभा से जीतने वाले पहली बार विधायक बने हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता अरुण वोरा को हरा करके वो पहली बार विधायक बने हैं। और उनके पिता चूंकि आरएसएस के फाउंडर सदस्यों में से हैं, इसलिए उनका दावा शुरू से इस दुर्ग संभाग से मंत्रिमंडल की सीट के तौर पर देखा जा रहा है। अब हम बात करेंगे रायपुर के। रायपुर संभाग से भी जो नाम आए हैं उनमें देखा जाए तो राजेश मूणत और अजय चंद्राकर, ये दो ऐसे नाम हैं जो कि पहले भी मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल मंत्री पद के दौड़ में भी हैं और इनमें से किसी एक को यदि रायपुर से बनाना हो तो बनाया जा सकता है, अजय चंद्राकर या राजेश मूणत। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि आपको कि अजय चंद्राकर का नाम भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में देखा जा रहा है। एक तीसरा नाम और है रायपुर से जो कि पहली बार विधायक बना है और लेकिन पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुनील सोनी की। सुनील सोनी जो कि बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद विधायक बने हैं। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, मंत्री पद भी गया, तो इसलिए एक सीट भी खाली हुई है। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर यदि हम गौर करेंगे तो सुनील सोनी को यदि मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है तो रायपुर का खासतौर पर जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी प्लस की स्थिति में आ सकती है। वरना जो पिछले दो चुनाव हैं, जैसे कि अभी एजाज ढेबर कांग्रेस के महापौर हैं, 2020 में वो निर्वाचित हुए थे और उसके पहले किरणमयी नायक, मतलब लगातार दो चुनाव जो है नगरीय निकाय के उसमें राजधानी रायपुर में कांग्रेस के महापौर निर्वाचित हुए थे और ये तीसरा मौका होगा। इसलिए उस चुनाव को साधने के लिए सुनील सोनी को भी मंत्रिमंडल में अचानक शामिल किया जा सकता है। अचानक या प्रत्याशित इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के निर्णय लेने के लिए जानी और पहचानी जाती है। ये तो स्थितियां ऐसी हैं। 4 संभागों से नाम जो मैंने बताया आपको शामिल किए जा सकते हैं। सरगुजा से किसी भी नाम की संभावना बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। काफी विधायक वहां से मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इसमें राम विचार नेताम भी हैं, लक्ष्मी ध्रुव भी हैं, श्याम बिहारी जायसवाल भी हैं, मुख्यमंत्री स्वयं सरगुजा से हैं। तो इन परिस्थितियों में देखा जाए ऐसा नहीं लगता कि सरगुजा से किसी को शामिल किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि रायपुर संभाग और सरगुजा संभाग में से किसी एक संभाग से किसी एक मंत्री को हटाया जरूर जा सकता है और उसकी जगह किसी नए मंत्री को मौका दिया जा सकता है। तो यदि ऐसा होता है तो कुल मिलाकर 4 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा तब, यदि किसी को बदलते हैं तो। अन्यथा 2 मंत्रियों के लिए जगह फिलहाल खाली है। और हरियाणा की तर्ज पर जिस तरह वहां पर 90 विधायक हैं और 14 मंत्री बनाए गए हैं, तो इस तरह यदि छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री बनाते हैं तो कुल 4 मंत्री यहाँ पर नए आ सकते हैं। एक सीट ऑलरेडी पहले खाली है, एक बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद छोड़ा है और हरियाणा की तर्ज पर मंत्री बन सकता है। तो 3 या 4 विधायकों को बनाया जा सकता है। बहरहाल मंत्री कौन बनता है ये तो समय बताएगा। और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बागडोर इस प्रदेश में अब किसके हाथों में रहती है, इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच चल रही हैं वो इस तरह से हैं। उनके अलावा देखा जाए तो डॉक्टर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल जो कि वर्तमान में सांसद बन गए हैं, कहीं न कहीं पार्टी के अंदरूनी जो रस्साकसी चल रही है वो कहीं न कहीं शायद सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से कोई भी नेता अपने सर्वोच्च नेता के खिलाफ कुछ कहने से बचता है, लेकिन जो अंदरूनी खबरें हैं वो यही हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में जो गड़बड़ियां चल रही हैं, जो विलंब हो रहा है, उसको लेकर भी किसानों में नाराजगी चल रही है। पिछले दिनों जो मौसम खराब हो उसकी वजह से कुछ धान में भी खराबी आई और उसकी वजह से धान खरीदी वो भी प्रभावित हुई थी। वो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में 1 साल हो गए सरकार को बने हुए, यहाँ पर
प्रशासनिक और कानून की व्यवस्था देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोग भी उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। एक आंकड़ा जो आया है वो ये है कि 2024 में मतलब 365 दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में 1000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं और ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। और इसके लिए शायद देखा जाए तो प्रतिदिन 3 हत्याओं का औसत बनता है। तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी प्रदेश के गृह मंत्रालय को जाती है। तो ये भी हो सकता है कि यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या प्रशासनिक फेरबदल भी हो सकता है, उसमें मंत्रिमंडल के विभागों में भी बदलाव किया जा सकता है। हो सकता है कि गृह मंत्रालय में भी बदलाव कर दिया जाए। पहले ये सब चीजें सरकार की अंदरूनी चीजें, सरकार के अंदर की बातें हैं। वो क्या निर्णय लेते हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन तब तक आप इंतजार कीजिए और बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।